हाय, राघवेंद्र हेयर अगेन। जो लेटेस्ट वीडियो बना था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोगों ने कॉल करके, कमेंट्स दे करके और सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एंड ये सेम चीज़ प्लीज़ बनाए, आगे भी बनाए रखें। और एक और चीज़ मेरे को बोलनी है कि अगर आपको चाहिए कि आपको इन सारे जो मैं न्यू वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, तो प्लीज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन अवेलेबल राइट साइड ऑफ योर वीडियो। हाय, आज का टॉपिक है हम लोगों का वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लास्ट ऑलमोस्ट एक साल में, कोरोना पीरियड के टाइम में मोदी जी ने इसको बहुत तेज़ी से जोश के साथ में आगे बढ़ाया। अल्टीमेटली बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पूछ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि हाँ, इस पर एक वीडियो बनना चाहिए बिकॉज मुझे भी लगता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उसका इम्पैक्ट हम लोगों को मालूम नहीं है, या हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ठीक है यार, आई एम सेविंग, कुछ पैसे बच रहे हैं, कुछ कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वाई आई शुड वरी। बट एक इन सब चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच भी है। होलिस्टिक अप्रोच क्यों है? फर्स्ट है कि वाई वी शुड गो फॉर लोकल। हमें आखिर लोकल क्यों परचेज करना चाहिए? लोकल हमें इसलिए परचेज करना है क्योंकि लोकल, जो एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट कि लोकल मतलब क्या है। लोकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर, जो सामान का उत्पादन करते हैं, सामान बनाते हैं, चाहे वो छोटे उत्पादन करने वाले हों या बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाले हों, या टाटा बिरलास, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर भी हों। हमारा कंसेप्ट इस जगह पर यही है कि जो इन जनरल जो भारतवर्ष के अंदर में सामान बना रहा है, उनके लोगों का सामान हमें खरीदना है। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? उसके पीछे कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट अल्टीमेटली वही है जो हमारे लोकल यूथ को और हमारे यहाँ की टोटल पॉपुलेशन को रोजगार देते हैं। जब रोजगार जिस समय आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जो इंडिया की है वो है जनसंख्या की समस्या। और दूसरी समस्या है जो पढ़ी लिखी जनसंख्या, जिनके पास में पढ़ाई के बावजूद भी अच्छी नौकरियां नहीं हैं। और नौकरियां आएंगी तो कहाँ से आएंगी? नौकरियां आएंगी हमारे पास में व्यापार से। और अगर हम ये सारा का सारा व्यापार इंडिया में करेंगे नहीं, तो इनको नौकरियां कौन देंगे? चाहे सरकारें कितनी भी आए और ये बोलें कि भाई मैं सरकारी नौकरियां 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा, अल्टीमेटली इस देश की जनसंख्या है 130 करोड़। और 130 करोड़ में अगर मैं 20 से 25 करोड़ की जनसंख्या छोटे मोटे बच्चों की मान लेता हूं, फिर भी, और एजड मान लेते हैं, तो तब भी हमारे पास में मोटा मोटी 80 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है जिसको रोजगार की आवश्यकता है। उस 80 करोड़ की जनसंख्या के अंदर में कम से कम 50% की जनसंख्या को हम मानते हैं कि चलिए किसी ना किसी तरीके से वो बिजनेस कर रही है, कुछ फार्मिंग में लगे हुए हैं, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। और बाकी 40 करोड़ कौन है? बाकी 40 करोड़ वो हैं जो बेरोजगार है। बेरोजगारी का एक ही अंत करने का तरीका है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। और दूसरा, हम, आप और हम सब लोगों को उन लोकल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है। यही इस पीछे कंसेप्ट है वोकल फॉर लोकल। जब आप जैसे यूथ आकर के बिजनेस में कुछ भी बनाएंगे, चाहे आप एक छोटा सा जनरेटर सेट बनाने लग जाएं और आप कॉम्पिटिट करें उन सारे प्रोडक्ट में जो इंडिया आज की डेट में इंपोर्ट करता है। और साथ ही साथ में आप ये सोचिए कि इंपोर्ट करने के लिए भारत सरकार को बहुत सारा अपना पैसा लगाना पड़ता है। भारत सरकार मतलब हम और आप जैसे जो बिजनेसमैन हैं, जिनको कोई प्रोडक्ट इंडिया में नहीं मिलता है तो वो बाहर से मंगाते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे को फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। और अगर वो करेंसी यूएस डॉलर है तो उस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हमारी भारत की करेंसी जो है
उसके अगेंस्ट में कमजोर होती जाती है। कमजोर का मतलब होता है जो पहले 50 रुपए में $1 मिलता था, फिर 60 रुपए में हुआ और आज की डेट में 73 रुपीज के आसपास में है। तो ये सिचुएशन को भी अगर कंट्रोल करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजों को बनाना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब आप जितनी भी चीजें आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फोकस करें कि हमें वो चीजें इंपोर्ट नहीं करनी है, सरकार तभी इंपोर्ट करने की इजाजत देती है जब कोई चीज इंडिया में नहीं मिलती है। और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो साइन करके देना पड़ता है हर इंपोर्टर को कि हाँ ये सामान इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक और चीज मैं बार बार बताऊंगा आप लोगों को, जो हर आदमी मीडिया में बोलता है भारत सरकार इतना इंपोर्ट कर रही है, भारत सरकार इतना इंपोर्ट कर रही है। आपको ये जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि भारत सरकार तेल और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ करके, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को छोड़ करके कुछ भी चीज इंपोर्ट नहीं करती। इंपोर्ट हम और हमारे जैसे बहुत सारे व्यापारी भाई करते हैं। ठीक, तो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज हम जो आज तक इंपोर्ट कर रहे थे उसको किसी भी तरीके से, चाहे शुरुआत में वो महंगी बने, हमें वो चीज बनानी है। और मेरी, आपकी और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उस लोकल सामान को खरीदें, चाहे थोड़ा सा महंगा खरीदें। आज हम खरीदेंगे, 10 से 20 लोग होंगे, 20 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी और वो सामान हमको कंपटीशन में मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा इंपोर्ट से भी सामान हमारा बहुत सस्ता हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि हमारा सामान पहले ही बार में बहुत सस्ता बन जाए। सेकंड चीज, लोगों के जहन में ये है कि इंडिया का सामान क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो इंपोर्टेड करते हैं। यानी कि ये जिम्मेदारी हर उस एंटरप्रेन्योर की है जो अपना प्रोडक्ट इंडिया में बनाता है और कॉम्पिटिट करना चाहता है। तो वो क्वालिटी में एक्सीलेंट क्वालिटी यूज करना है, उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करना है, उसके लिए अच्छे कारीगरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसके लिए अच्छे टूल्स को यूज करना है, उसके लिए अच्छा एक माहौल देना है कारीगरों को कि एक अच्छा प्रोडक्ट बन करके आए। मेरे को 100% उम्मीद है कि एक बार जब ये चीज बन करके तैयार हो जाएगी तो लोगों की जो समस्याएं हैं बेरोजगार से रिलेटेड वो कम हो जाएंगी। साथ ही साथ में हम इतना बनाने लग जाएंगे कि इंडिया के अलावा हम बाहर चीजों को बेचेंगे। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर में उन्नति आएगी। उन्नति, अब सोचिए कहां से लिंक्ड है। आप वोकल फॉर लोकल होकर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरा चीज है आपकी देश की करेंसी इंप्रूव होती है। तीसरा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर में बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब सब आदमी रोजगार होगा तो उसके पॉकेट में पैसा होगा, वो ज्यादा कार डिमांड करेगा, ज्यादा अच्छे अच्छे घर डिमांड करेगा और ज्यादा से ज्यादा नई नई फैसिलिटी कर रहेगा। उन सारी चीजों को देखते हुए और लोगों की टैक्स पेइंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगी तो गवर्नमेंट बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे यहां पर लगाएगी, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जो एक समय में सोने की चिड़िया थे, वापस हम उसी अवस्था में पहुंचेंगे और विश्व के आज के देश जो विकसित देश हैं उन सबसे हम सबसे आगे होंगे। ये है वोकल फॉर लोकल का टोटल कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और याद रखिए कि ये ऐसी वीडियो और चाहिए और मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है आप अपने सारे ग्रुप्स में, और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।